जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, खासतौर पे लाउड स्पीकरों को लेकर जो विवाद मचा है, उसके बाद इन सभी चीज़ों के बीच में कई सारे आरोप और प्रत्यारोप हैं जो कि पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के ऊपर भी लग रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में बाला साहब ठाकरे को याद किया गया है, और वो भी उन्हीं के बेटे के द्वारा। और यहाँ पर जिक्र नरेंद्र मोदी का भी हुआ है कि कैसे गोधरा में जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद मोदी को हटाने की बात की जाने लगी थी, लेकिन उसके बारे में ठाकरे ने क्या कुछ कहा था, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उद्धव ठाकरे ने अपने और मोदी जी के संबंधों को लेकर क्या कुछ कहा है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाला साहब ठाकरे से जुड़ा एक किस्सा बताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि गोधरा दंगों के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने मुंबई में आकर गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल किए थे, और उस समय बाला साहब ने लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी की कीमत बताई थी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि गोधरा दंगों के बाद मोदी हटाओ अभियान चला था। आडवाणी एक रैली के लिए मुंबई आए थे। उस समय उन्होंने बाला साहब से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मोदी को हटाना चाहिए। इसे सुनकर बाला साहब ने कहा था कि उसे छूना ही मत। मोदी गया तो गुजरात गया। सीएम ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे संबंध अभी भी पीएम मोदी से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन होगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इस समय लाउडस्पीकर विवाद के कारण शिवसेना चारों ओर से घिरी हुई है। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी से जुड़ा किस्सा उसी दौरान साझा किया जब वो उस लाउडस्पीकर वाले मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसे लेकर सीएम ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग हैं जो झंडे बदलते रहते हैं। पहले वे गैर मराठी लोगों पर हमला करने की कोशिश करते थे, और अब वे गैर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। मार्केटिंग का ज़माना है, ये भी नहीं चला तो कुछ और। सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर पर आदेश दिया है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी एक धर्म के बारे में कहा है। दिशा निर्देश सभी धर्मों के लिए हैं। इस बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर एक बार फिर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को जैसे बंगाल जाने से डर लगता है, वैसे ही दूसरे राज्यों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी सरकार की ओर से राजनीतिक बदला ले रहे हैं। केंद्र सरकार को राजनीतिक लाभ के लिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीएम पूरे देश के लिए। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने उस समय केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर एक बार फिर सवाल किए जब एक महीने पहले महाराष्ट्र सीएम के साले श्रीधर पार्टनर की करोड़ों की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कार्रवाई में जब्त किया गया था। इस दौरान ईडी ने ठाणे के नीलांबरी परियोजना में बने 11 आवासीय फ्लैट्स को सीज किया था, जिनकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए बताई जाती। तो यहाँ पर ये जो पूरा भी मामला चल रहा है, जिसमें कि उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी आमने सामने से आ गए थे। इस मामले में राज ठाकरे की जब से एंट्री हुई, तब से पूरा मामला ही बदला हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राज ठाकरे के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि पहले उन्होंने महाराष्ट्र में जो भी लोग, खासतौर पर यूपी बिहार के जो लोग वहाँ पर काम करने जाते थे, उनके ऊपर हमले करते थे और उनको काम नहीं करने दिया जाता था। और इसी के बाद अब उद्धव ठाकरे ये बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने गैर मराठियों को परेशान किया था, और अब वो लोग गैर हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी बात के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें कही थी। अब आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।